हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे यात्रा भत्ता देयक, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टीए बिल बोलते हैं, ना। टीए बिल बोलते हैं। तो इसमें नियंत्रण अधिकारी जो कंट्रोलिंग ऑफिसर रहते हैं, उसे क्या कर्तव्य रहते हैं, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, यहाँ पे परिचर्चा करेंगे, है ना। तो रेफरेंस कहाँ से लिया गया भाई? यहाँ पे सप्लीमेंट्री रूल कहाँ से? एसआर सप्लीमेंट्री रूल मतलब क्या हो जाएगा? एसआर 141 से, है ना। किसी भी टीए बिल पर, है ना, किसी अब देखिए यहाँ पे जो भी आप टेबल बना रहे हैं, कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर में आप टेबल बना रहे हैं, तो उसका जो पास कौन करेगा? अपना नियंत्रण अधिकारी करेगा, है ना। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर वही करेगा। तो उसके बारे में उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या फिर से क्या क्या कर्तव्य हैं, ताकि शासकीय धन की हानि ना हो, है ना। शासकीय धन की हानि ना हो, तो उसके प्रत्युत्तर में जो, है ना, नियंत्रण अधिकारी के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे किसी भी टीए बिल पर हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर करने से पहले कंट्रोलिंग ऑफिसर, है ना, सीओ कंट्रोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है भाई, है ना। उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ना। ऑडिटर की तरह उसे हर छोटी डिटेल क्या होना पड़ता है, यहाँ पे जांचना पड़ता है ना। तो ऑडिटर की तरह छोटी छोटी चीज़ों क्या करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर? जांचेगा भाई यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ को जांचेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे नेसेसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जैसे कोई शासकीय कर्मचारी बार बार जा रहा है यहाँ पे, तो बार बार एक ही काम के लिए जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर को। तो देखिए, यात्राओं और विरामों, है ना, यात्राओं और विरामों की आवश्यकता, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी और अवधि का कड़ाई से परीक्षण करना, है ना। मतलब कितने बार जा रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको पूरा अच्छे से परीक्षण कौन करेगा? यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर करेगा। और सीओ को हक है, मतलब उसको पूरा अधिकार है कि वह अनुचित लगने पर दावे की पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकृत कर दे, है ना। मान लीजिए कोई उसका यात्रा भत्ता टेबल जो पेश हुआ है वह उनको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से क्या कर सकते हैं? अस्वीकार कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वेरिफिकेशन, है ना। तो है ना, कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो डिस्टेंस वेरिफिकेशन भी करेगा, है ना। तो क्या कैसे करेगा भाई? यहाँ पे बिल में उल्लेखित दूरी का सावधानीपूर्वक परीक्षण, है ना। जो भी दूरी रखी गई है यहाँ पे उसका सावधानीपूर्वक परीक्षण करेगा। अगर दूरी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है ना, मान लीजिए यदि दूरी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई तो तुरंत रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे रायपुर से यहाँ पे कहाँ जाना है? जगदलपुर जाना है, तो सीधा आप यहाँ पे नेशनल हाईवे 30 आप फॉलो करोगे। अब मान लीजिए आप घूम फिर के जा रहे हो यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस 300 किलोमीटर का है इसको आप 500 किलोमीटर में कर रहे हो, तो ये तो वाली बात है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो उसी चीज़ को बोल रहा है। अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है? माइलेज वर्सेस डी, है ना। तो माइलेज वर्सेस डी में क्या हो जाएगा? तो दैनिक भत्ते मतलब डेली वेजेस के स्थान पर मील भत्ते, है ना। माइलेज अलाउंस के विकल्प के दुरुपयोग की मनोवृत्ति को रोकना, है ना। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं लोग बाग, यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको दैनिक भत्ता लेना चाहिए यहाँ पे, पर दैनिक भत्ते के स्थान में क्या ले लेते हैं? यहाँ पे मील भत्ता ले लेते हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पे दैनिक भत्ते को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, यहाँ पे किसी भी कंट्रोलिंग ऑफिसर का उत्तरदायित्व होगा कि वो दैनिक भत्ते को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, है ना। तो दैनिक भत्ते के स्थान पर मील भत्ते के विकल्प के दुरुपयोग को रोकना भी काम किसका? यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर का कर्तव्य है ना। जैसे आप, है ना, अब फ्लो चार्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टीए बिल सबमिट, है ना। आप टीए बिल क्या कर रहे हो? सबमिट कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे? ये जो रूल बताया था मैंने यहाँ पे, हाँ, सप्लीमेंट्री रूल 141 के तहत दिया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ पे किसी भी कंट्रोलिंग ऑफिसर को अधिकार दिया गया है कि वह, है ना, जो अपना ट्रेवलिंग, जो यहाँ पे टीए बिल जो अपना प्राप्त हुआ है उसमें वो क्या करे? यहाँ पे उसको देखे, चेक करे और उसका समायोजन करे, है ना। तो ये उसको विशेष अधिकार किसके थ्रू दिए गए हैं, है ना? अपना सप्लीमेंट्री रूल 141 के तहत, है ना। तो वो कंट्रोलिंग ऑफिसर ही होगा यहाँ पे जो उसको या तो अप्रूव करेगा या तो फिर क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। तो उसको फुल पावर है ना। अब देखिए यहाँ पे रोड वर्सेस रेल, है ना। अब देखिए ये सप्लीमेंट्री रूल 25 में दिया है, अगर स्थान रेल से जुड़ा है तो यात्रा मोटर कार से की गई, है ना। आप रेल से भी जा सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका रायपुर से आपको राजनांदगांव आना है ना, रायपुर से राजनांदगांव आना है, पर यहाँ पे ट्रेन रूट है, पर आपने किससे कवर किया? इसको कार से, है ना, कार से किया है। तो इसमें यह देखा जाएगा यहाँ पे कि वो ऐसा 25 के तहत अनुमत है कि नहीं, है ना। तो सप्लीमेंट्री रूल 25 के तहत उसको अनुमति मिली है अथवा नहीं, है ना। पात्रता केवल रेल श्रेणी किराए तक ही सीमित कर जाएगी। यदि मान लीजिए इसके अंतर्गत नहीं आ रही हो, है ना, सप्लीमेंट्री रूल के अंतर्गत नहीं आ रही है, वहाँ ट्रेन रूट पहले तो बना हुआ है, तो आप भले कार से जाओ या प्लेन से जाओ, कोई मतलब नहीं है। किराया यहाँ पे रेल श्रेणी के दर से ही क्या कर दिया जाएगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा सीमित कर दिया जाएगा ना। तो इसको विशेष तौर पर आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसका देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट एंड चीपेस्ट रूट, है ना। तो सप्लीमेंट्री रूल 16C, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है?
आपको शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम दूरी वाला रूट और चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता रूट को ही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब आपको दुर्ग से मान लीजिए यहाँ पे नया रायपुर जाना है, नया रायपुर जाना तो आपको पाटन तरफ जाना ज़्यादा आसान है ना। आप अगर यहाँ पे रायपुर होते जाओगे और नया रायपुर जाओगे यहाँ पे, तो इसमें आपको थोड़ा सा दूर पड़ेगा। तो आपको शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट रूट क्या करना है, फॉलो करना है। तो यही अपना सप्लीमेंट्री रूट 16C में दिया है ना। तो सप्लीमेंट्री रूट 16, 22, 24, 55 के तहत दावों की जाँच करें, है ना। इसके तहत 16, 22, 24, 55 के तहत दावों की क्या करना है, आपको जांच करना है। और SR 16C के अनुसार हमेशा सबसे कम दूरी और सस्ते मार्ग का ही क्या करना है आपको, है ना, फॉलो करना है ना। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसिप्ट, है ना, यह देखना बिल के साथ, हाँ, यह देखना जरूरी है कि ओरिजिनल रिसिप्ट लगा हुआ है कि नहीं। जैसे आप यात्रा भत्ता देख बनाते हैं तो उसमें आप बस की यहाँ पे ओरिजिनल या फिर ट्रेन की ओरिजिनल टिकट क्या करते हैं, चस्पा करते हैं। तो वो कंट्रोलिंग ऑफिसर इसको चेक करेगा कि उसमें प्रॉपर यात्रा टिकट लगी है नहीं लगी, है ना। उसके अतिरिक्त यहाँ पे PNR नंबर का उल्लेख भी होना चाहिए उसमें। हवाई यात्रा प्रमाण पत्र, है ना, जो हवाई यात्रा आपने की है तो उसका सर्टिफिकेट संलग्न है अथवा नहीं, है ना। और राशि और यात्रा की श्रेणी का मिलान, मान लीजिए आप यहाँ पे E क्लास के कर्मचारी हैं और आपने A क्लास मतलब जो उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं उस श्रेणी में आपने क्या कर लिया, यहाँ पे सफ़र कर लिया, है ना। तो वो आपको फिर यहाँ पे जो TA बिल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्लास और राशि को आपको देखना है यहाँ पे, ना, कि किस श्रेणी का कर्मचारी कर रहा है और कितनी राशि में उसने किया है ना। अब देखिए यहाँ पे फैमिली क्लेम, ये सब ट्रेजरी कोषालय में चेक होता है ना। तो तब भी अपने को TA बिल बनाते समय बहुत सतर्कता रखनी है कि ट्रेजरी में वह रिजेक्ट ना हो ना। तो इसलिए विशेष तौर पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे फैमिली क्लेम्स या ट्रांसफ़र, है ना, स्थानांतरण ट्रांसफ़र की स्थिति में परिवार के सदस्यों के दावों की सत्यता की जांच करनी है। मतलब परिवार में उतने सदस्य है कि नहीं, उसको सर्विस बुक पे वेरीफाई करो कि जितने सदस्य लोग जा रहे हैं वो सर्विस बुक में उनका नाम चस्पा है अथवा नहीं, है ना। तो यहाँ पे वेरीफाई फैमिली ट्रेलर को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए पर्सनल इफेक्ट्स गुड्स, है ना, घरेलू सामान के परिवहन की मूल रसीद जाँच। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हुआ है और आप पर्सनल इफेक्ट्स मतलब यहाँ पे जो सामान है, यहाँ पे घरेलू सामान है उसको आप ले जा रहे हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं। तो उसकी मूल रसीद की आपको जाँच करना इंपॉर्टेंट है। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसकी मूल रसीद क्या करेगा, यहाँ पे जांच करेगा, है ना। इसमें वाहन पंजीयन, जिस आपका सामान है बहुत सारा उसको वाहन से ही ले जाओगे यहाँ पे, तो वाहन के पंजीयन क्रमांक की भी क्या करेगा, वो जांच करेगा, वो अंकित होना अनिवार्य है ना। समझ में वाली बात यहाँ पे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नो पेमेंट, है ना। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको पेमेंट का भुगतान भी नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9वां सब्सिडरी रूल्स, है ना, मतलब सक्षम प्राधिकारी जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है या सक्षम प्राधिकारी है ना, तो उसको सहायक नियमों का पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए ना। जो सहायक नियम है उसको भी देखना चाहिए, सब्सिडरी रूल्स को भी देखना चाहिए, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पे वो मेन रूल को ना देखे, उसका सहायक नियमों को भी देखे, है ना। तो यहाँ पे समरी टिप्स फॉर एग्जाम, क्या क्या एग्जाम में समरी टिप्स बन रहा है यहाँ पे। याद रहे कि यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर काम सिर्फ साइन करना नहीं है, सिर्फ साइन ही नहीं करेगा वो पब्लिक मनी का, है ना, क्या है यहाँ पे, है ना, जो गार्ड है गार्ड की तरह काम करेगा। वो पब्लिक मनी को क्या करेगा, यहाँ पे जो लोगों का पैसा है, यहाँ पे जो शासन का पैसा है उसे गार्ड के रूप में यहाँ पे क्या करेगा, बैठे रहेगा यहाँ पे। और जो भी अनियमितता पाई जाएगी तो वह इसका इंस्पेक्शन करेगा, यहाँ पे इंस्पेक्टर के रूप में इंस्पेक्शन करेगा और जो भी कटौतियाँ करनी उसमें कर देगा। मान लीजिए आपने फर्जी बिल यहाँ पे मतलब यहाँ पे TA बिल बना के भेजा कहाँ पे, कोषालय में, ना, कोषालय में। और मान लीजिए कोषालय में वो कंट्रोलिंग ऑफिसर या फिर कोई जो भी यहाँ पे सक्षम अधिकारी वो बैठा है, तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो भी गलत ट्रेजरी में जो बिल्स आए TA बिल उसे क्या करेगा, काट छाट करेगा और राशि को कम कर देगा, है ना। तो ये सब पूरा फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास है ना। तो ये उसको नियम किसके द्वारा मिलते हैं भाई, यहाँ पे सप्लीमेंट्री रूल 141 के तहत उसको यह सब अधिकार दिए गए हैं, है ना। 141 के तहत यह सब अधिकार दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो फ्लो डायग्राम वाला में जो मेरा स्टडी नोट्स है वो आपको पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका वो पसंद आया होगा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।